श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 56 और 57 संबंध में अब आगे के 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में अवदेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वदा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिसका अर्थ है, अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में अवदेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी उसके मन में अवदेग नहीं होता। कर्म योगी के मन में अवदेग हलचल ना होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में आसक्ति ममता कामना ना हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में अवदेग नहीं होता। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तत्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसा स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद कराता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्मल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध सर्वदा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से अवदेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वदा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग रहता है उसका नाम वासना है, उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना कामना आदि नामों से कहते हैं। ऐसे मननशील कर्म योगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रासेतम के उत्तर में मुनि शब्द कह दिया है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी के तप में नहीं। कर्म योग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्म योगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए।
निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्म योगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक आस्थाओं में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इसी से वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ है। ये रहा 57वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसका अर्थ है, पूर्व श्लोक में तो भगवान ने कर्तव्य कर्म करते हुए निर्विकार रहने की बात बताई। अब इस श्लोक में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सब निर्विकार रहने की बात बताते हैं। जो सब जगह स्नेह रहित है, अर्थात जिसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी में भी आसक्ति लगाव नहीं रहा है। वस्तु आदि के बने रहने से मैं बना रहा और उनके बिगड़ जाने से मैं बिगड़ गया। धन के आने में मैं बड़ा हो गया और धन के चले जाने से मैं मारा गया। यह जो वस्तु आदि में एकात्मकता की तरह स्नेह है, उसका नाम अभी स्नेह है। स्थित प्रज्ञ कर्म योगी का किसी भी वस्तु आदि में यह अभी स्नेह बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का संयोग रहते हुए भी वह भीतर से सर्वदा निर्लिप्त रहता है। जब उस मनुष्य के सामने प्रारब्ध वसात शुभ अशुभ, शोभनीय अशोभनीय, अच्छी मंदी, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थितियों को लेकर अभिनंदित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर द्वेष नहीं करता। अनुकूल परिस्थितियों को लेकर मन में जो प्रसन्नता आती है और वाणी से भी प्रसन्नता प्रकट की जाती है तथा बाहर से भी उत्सव मनाया जाता है, यह उस परिस्थिति का अभिनंदन करना है। ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर मन में जो दुख होता है, घिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया, यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट जाए तो ठीक है, यह उस परिस्थिति से द्वेष करना है। सर्वत्र स्नेह रहित निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलता को लेकर अभिनंदन नहीं करता और प्रतिकूलता को लेकर द्वेष नहीं करता। तात्पर्य है कि उसको अनुकूल प्रतिकूल अच्छे मंदे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके भीतर सदा निर्लिप्तता बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि जिन जिन अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से विकार होने की संभावना रहती है और साधारण लोगों में विकार होते हैं, उन अनुकूल प्रतिकूल वस्तु आदि के कभी भी और कैसे भी प्राप्त होने पर उसको अभिनंदन और द्वेष नहीं होता। उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, एक रस, एक रूप है। साधनावस्था में उसकी जो व्यावसायिक बुद्धि थी, अब वह परमात्मा में अचल अटल हो गई है। उसकी बुद्धि में यह विवेक पूर्ण रूप से जागृत हो गया है कि संसार में अच्छे मंदे के साथ वास्तव में मेरा कोई भी संबंध नहीं है, कारण कि ये अच्छे मंदे अवसर तो बदलने वाले हैं, पर मेरा स्वरूप ना बदलने वाला है, अतः बदलने वाले के साथ ना बदलने वाले का संबंध कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो फर्क ना तो स्वरूप में पड़ता है और ना शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में, कारण कि अपना जो स्वरूप है उसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति तथा प्रकृति के कार्य, शरीर आदि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो फर्क कहाँ पड़ता है? शरीर से तादात्म्य होने के कारण बुद्धि में फर्क पड़ता है। जब यह तादात्म्य मिट जाता है तब बुद्धि में जो फर्क पड़ता था वह मिट जाता है और बुद्धि प्रतिनिष्ठ हो जाती है। दूसरा भाव यह है कि किसी की बुद्धि कितनी ही तेज क्यों ना हो और वह अपनी बुद्धि से परमात्मा के विषय में कितना ही विचार क्यों ना करता हो, पर वह परमात्मा को अपनी बुद्धि के अंतर्गत नहीं ला सकता, कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अनंत है। परंतु उस असीम परमात्मा में जब बुद्धि लीन हो जाती है तब उस सीमित बुद्धि में परमात्मा के सिवा दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती। यही बुद्धि का परमात्मा में प्रतिष्ठ
होना है। कर्म योगी क्रियाशील होता है, अतः भगवान ने 56वें श्लोक में क्रिया की सिद्धि असिद्धि में अस्पृहा और अवदेग रहित होने की बात कही तथा इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार अपने आप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर अभिनंदन और द्वेष रहित होने की बात कहते हैं। तो हमारा श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्णा।